नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, समूह 5 में आपकी पशु चिकित्सा अधिकारी हो गई, नर्स हो गई और टेक्नीशियन की वैकेंसी आउट हो चुकी है। लगभग 1248 वैकेंसी यहां पर आउट हुई है। तो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1248 पोस्ट है टोटल। जी हाँ, 1248 पोस्ट है यहाँ पर टोटल और काफी ज्यादा वैकेंसी कह सकते हो मेडिकल फील्ड वालों के लिए। यहाँ पर क्या क्या है इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ। इसके फॉर्म जो है 14 अक्टूबर से भरना शुरू होंगे। जी हाँ, 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 28 अक्टूबर रहेगी। 28 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म में कुछ संशोधन करना है तो वो आप 2 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा की तिथि इन लोगों ने दे रखी है 25 नवंबर से शुरू। जी हाँ, 25 नवंबर से परीक्षा तिथि दे रखी है, शुरू होगी 25 नवंबर से। फॉर्म की फीस जो है 500 रुपए है आपका ओपन कैटेगरी के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए जो है 250 रुपए है यहाँ पर फॉर्म की शुल्क, है ना। अब इसमें मैंने आपको बता दिया 25 नवंबर से बेसिकली आपकी क्या रहने वाली है। 25 नवंबर से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है ना। अब इसमें डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या इसमें मांगा है, पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, पूरा मैं इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आपको पूरा क्लियरिटी रहे। ठीक है, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो क्या रहेगा, पूरा मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर जैसे ही समूह 5 है, ये वर्ग आपका ग्रुप 5 है। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, स्टाफ नर्स है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन है ना। श्रेणी तृतीय श्रेणी में आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, एक पेपर होगा जो कि 100 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें, जिसमें 2 सेक्शन है, एक टेक्निकल दूसरा नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है और आपकी रीजनिंग है। टोटल इसमें इन लोगों ने दे रखे हैं 25 अंक, यानी 25 क्वेश्चन होंगे केवल। तकनीकी के लिए लोगों ने दे रखे हैं 75 अंक, है ना। तो तकनीकी जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा इसमें जो आपकी आहारता है अलग अलग पोस्ट के लिए क्या है दोस्तों, अलग अलग मांगी गई है ना। जैसे वैकेंसी अलग अलग है उस हिसाब से क्या है यहाँ पर मांगा गया है। बेसिकली अगर यहां पर मैं दिखाऊं आपको तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से मांगा गया है। तो यहां पर देखिए, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, साथ में संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए या उससे उच्च भी हो सकता है तो वो चलेगा। ये चीज यहां पर दे रखी है। आयु यहां पर जो है 18 से 40 दे रखी है। आयु देखिए यहां पर कितना दे रखी है, 18 से 40 दे रखी है, टोटल 18 से 40 दे रखी है। इसके अलावा 5 साल की छूट है जो कि आपके कैटेगरी से रिलेटेड है, एससी वालों के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। इसके अलावा कोविड के कारण जो बोले थे छूट दी जाएगी, वो भी छूट यहां पर दी जा रही है। सभी को 3 वर्षों की छूट दी जा रही है टोटल। तो बेसिकली आप देखेंगे 18 से 40 में 3 साल और जो लिए 43, और बाकी लोगों के लिए जो कैटेगरी से है जिनकी 45 थी तो 3 साल और 48 हो जाएगी। तो 18 से 48 वर्ष के अगर आप है कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल में है या ओपन कैटेगरी से तो 18 से 43 के बीच वाले भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते इसी नोटिफिकेशन में ताकि आपको और पूरी क्लैरिटी रहे कि क्या क्या मांगा गया है। मैं पूरा आपको यहां पर दोस्तों डिटेल में बताने वाला हूं, है ना। पूरा डिटेल में यहां पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज का मैंने आपको बता दिया, 18 से 40, 3 साल की छूट रहेगी कोविड के लिए, जो मामा ने कहा है कि वो मिलेगी, वो यहां पर मिलने वाली है। साथ में 5 साल की छूट कैटेगरी वालों को अलग से रहेगी, जो ओबीसी से, एससी से, एसटी से, उनके लिए अलग यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें और क्या क्या इसमें मेंशन है, कितनी पोस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट में, वो पूरा इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको पूरी क्लियरिटी रहे कि इस वैकेंसी में क्या क्या मांगा गया है। चलिए इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं पूरा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डिटेल में।
शुरू से आखिरी तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी आपकी क्या मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए यहां पर देख लेते हैं इसके अलावा और क्या है। ये आ गई आपकी पोस्ट। चलिए यहां पे देखिए आप, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए 1248 पद है दोस्तों। कितने हैं? 1248 पद हैं टोटल। यहां पर सीधी भर्ती जो है 1224 पदों के लिए है, और आपके 24 पद बैकलॉग वाले हैं, उसकी टोटल मिला के 1248 पद है। जनरल की बात करें तो 423 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 103 पद हैं, और अनुसूचित जाति के 201 हैं, अनुसूचित जनजाति के 201 हैं, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 320 पद है। टोटल 1248 पद यहां पर आपको दे रखे हैं। इसके अलावा यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊं, है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये पूरा डिटेल वाइज है, पोस्ट वाइज है ना, पोस्ट वाइज है। अगर मैं पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करूं तो उसमें आपके 194 पद हैं। यही पुरुष स्टाफ नर्स की बात करें तो 445 पद हैं। मेल नर्स की बात करें तो 36 पद हैं। ऐसे ही टेक्नीशियन की बात करें तो 29 पद हैं। ऐसे ही फार्मासिस्ट की बात करें तो 6 पद हैं। आयुर्वेदिक कंपाउंडर के 174 पद हैं। होम्योपैथी कंपाउंडर के 3 पद हैं। ऐसे यूनानी कंपाउंडर के 37 पद हैं। स्टाफ नर्स के 123 पद हैं। फार्मिस्ट आयुर्वेद में 28 पद हैं। तो ऐसे ही आप देखिए अलग अलग यहां पर क्या है, बेसिकली अलग अलग पोस्ट में अलग अलग पद यहां पर मेंशन है। इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है ना। शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग रखी गई है, तो वो भी ध्यान से देखिएगा जब आगे वीडियो चलेगा इसमें, है ना। आगे बात करता हूं इसमें मैं आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या क्या यहां पर दिया गया है इसमें। ठीक है, टोटल यहां पर देखिए 28 पद हैं, है ना। टोटल 28 पद हैं जिनके लिए 1248 वैकेंसी आउट की गई है। 28 जॉब कैटेगरी है बेसिकली। अब ये देखिए आपका डिपार्टमेंट भी यहां पर आ गया दोस्तों अलग अलग, है ना। सचिन वाले पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल में कितने पद हैं? 155 और 39 पद हैं। ऐसे ही आपके देखिए स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में 356 पद हैं। तो अलग अलग भी यहां पर डिटेल में इनको बांटा गया है ना। तो कहां पर आपकी जॉब लगेगी तो वो यहीं पे लगेगी जो जो आपको दे रखा है। अब मैं यहां पर डिपार्टमेंट वाइज बात कर रहा हूं। सचिवालय पशुपालन मध्य प्रदेश के लिए तो इसमें 155 पद हैं। अब इसमें 155 पद में देखिए आपका क्या है ना, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी। अब उसकी क्या क्या मांगी गई है एलिजिबिलिटी, वो यहां पे ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा गया है? हायर सेकेंडरी होनी चाहिए 12वीं, जिसमें विज्ञान गणित या कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम अर्हता में क्या दिया है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विद्यालय विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा जो होता है मिनिमम वो होना चाहिए। साथ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटरनरी कोर्प में ड्रेसर ग्रेड या 2 के रूप में 15 वर्षों की सेवाएं पूर्ण होना वो अनिवार्य है। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं आप, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प में। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू होता है। बाकी के लिए आपका 12th होना चाहिए, 12वीं में गणित विज्ञान, आपका कृषि से क्या होना चाहिए। साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी में। ठीक है, इसके बाद इसी में थोड़ा सा आगे आओगे दोस्तों आप लोग, तो यहां पर 39 पद के साथ साथ में दे रखा है सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं अलग डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं हम। यहां पे अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में 356 पद हैं। पुरुष स्टाफ नर्स है। अब देखिए इसमें क्या मांगा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 50% अंक होने चाहिए। देखिए 50% अंक होने चाहिए। साथ में आपका शासकीय अशासकीय से नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए 50% के साथ में रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग का जीवित पंजीयन भी आपका होना चाहिए। तो 3 चीजें हैं, 10वीं प्लस 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होनी चाहिए 50% के साथ में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए 50% के साथ में रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग का जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी में फिर आप आगे जाएंगे तो 89 पद, है ना,
बेसिकली इसमें भी वही क्राइटेरिया मांगा गया है जो ऊपर वाली पोस्ट के लिए मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपकी थर्ड, जेल मुख्यालय में टोटल 14 पद हैं। इसमें मांगा गया है मेल नर्स के लिए भी सेमी क्राइटेरिया है ना, 10वीं प्लस 12वीं होनी चाहिए, है ना। साथ में आपका नर्स महिलाएं बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग पंजीयन होना चाहिए, वो आपका दे रखा है, सेम ही चीजें यहां पे भी। फिर आता है इसी में देखिए 20 पद के लिए, इसमें भी सेम चीज है, जेल विभाग में मेल नर्स का 1 पद, सेम ही चीजें हैं इसमें भी, है ना। इसके बाद फार्मिस्ट 3 पद है यहां पर, इसमें आपका 12th जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी से होना चाहिए, है ना। साथ में आपका फार्मिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मेसी काउंसलिंग में आपका क्या होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए। तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, बी फार्मा डी फार्मा जो होता है वो आपका चल जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद आता है कार्यालय अधिष्ठा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, इसमें टेक्नीशियन की 23 पद हैं, टेक्नीशियन में 23 पद हैं। हम देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होना चाहिए, साथ में आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका DMLT या BMLT होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपका सह चिकित्सा परिषद में आपका पंजीयन अनिवार्य है, वो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई यहां पर। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट है, देखिए यहां पर 174 पोस्ट है आयुर्वेद कंपाउंडर की। इसमें क्या है, इसमें आपका देखिए माध्यमिक अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त से 10वीं प्लस 12वीं वाला होना चाहिए। साथ में आपका क्या है, आयुर्वेद में डी फार्मा होना अनिवार्य है, 1 वर्ष का जो आपका प्रशिक्षण होना चाहिए या डी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में क्या होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूनानी कंपाउंडर में, यूनानी में भी सेम है, यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, साथ में जिसमें उर्दू एक विषय होना चाहिए आपका 12th में, है ना, वो यहां पर दे रखा है। इसके अलावा 35 पद यहां पर देखेंगे और काय के स्टाफ नर्स के, सेम वही चीज है, 10वीं प्लस 12वीं होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपकी, या JNM परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आयुष विभाग आ जाता है। आयुष विभाग में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये दे रखा है यहां पर। इसके अलावा फिर फार्मिस्ट में वही चीज है, आयुर्वेद फार्मेसी होनी चाहिए, डिप्लोमा, है ना। और 10th 12 में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से आपकी PCM से आपकी PCB से आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी बेसिकली 12th होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बाकी पोस्ट भी यहां पर दे रखी है, देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मांगा गया है। मोस्टली के लिए यही है, BSc होना चाहिए आपका नर्सिंग में, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मा में, या बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, और आपका पशु चिकित्सा के लिए भी वही चीज है, आपकी वेटरनरी में आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें इसमें दे रखी हैं टोटल, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर रहे। इसके अलावा इसमें क्या मांगा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, सिलेबस के बारे में एक बार पाठ्यक्रम पे भी हम चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए पाठ्यक्रम में क्या क्या मांगा गया है यहां पर। पाठ्यक्रम में और देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। ये देखिए आपका एग्जाम का बताया गया है, इसमें एग्जाम कब से होंगे, 25 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, 500 रुपए ओपन कैटेगरी और उनका लगने वाला है। ये आ गया आपका पाठ्यक्रम, डिटेल में देखिए यहां पे आप पाठ्यक्रम डिटेल में देखिए दोस्तों, यहां पर ये आपका पाठ्यक्रम है, 100 अंक हैं टोटल। इसमें आप देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और रीजनिंग 25 मार्क्स की, और जो आपका ट्रेड होगा, मतलब आप नर्सिंग वाले हैं स्टूडेंट हैं तो नर्सिंग से संबंधित होगा, आप फार्मा वाले हैं तो फार्मा से संबंधित होगा, आप वेटरनरी वाले हैं तो वेटरनरी से संबंधित होने वाला है, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखिए सिलेबस आ चुका है, जैसे ये सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का सिलेबस है, इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, है ना, हमारे चैनल पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरा का पूरा
ये सिलेबस है किसका, वेटरनरी का। टोटल देखिए कितने हैं इसमें, 19-20 विषय है यहाँ पर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34। देखिए 34 विषय दे रखे यहाँ पर टोटल किसके, 34 सब्जेक्ट दे रखे, 34 टॉपिक दे रखे टोटल किसके लिए, आपके पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए। फिर आता है पुरुष और मेल नर्स, स्टाफ नर्स। नर्स का सिलेबस देखिए यहां पर दे रखा है, एंटोमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग सर्विसेज, सोशियोलॉजी नर्सिंग। तो ये आपका नर्सिंग का दे रखा है सिलेबस। सेम यहां पर आप फार्मिस्ट का सिलेबस देख सकते हैं, फार्मिस्ट का सिलेबस दे रखा है। तो जो जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो जो पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं, वो सिलेबस आप डिटेल में नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा नॉन टेक का हमारा कोर्स चल रहा है, वो ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापम फाउंडेशन का काफी अच्छा है, पूरा कोर्स आपका व्यापम का कवर कर लेगा। फाउंडेशन बैच है ना, उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरा कवर हो जाएगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।